दोस्तों, हनुमानगढ़ी भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान का मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि राम जी ने जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई भक्त अयोध्या आएंगे तब वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इस बात का वर्णन हमारे अथर्ववेद में है। ये मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच बना हुआ है और माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले लगभग सब लोग जानते हैं कि अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है, इसीलिए उनके परम भक्त हनुमान जी भी वहाँ सदैव वास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमानगढ़ी में भगवान राम से पहले हनुमान जी की पूजा करना अनिवार्य है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस मंदिर में कोई भी भक्त अगर हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाता है तो उसे सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर लंका से जीत के बाद लाए गए निशान भी रखे गए हैं। दोस्तों, यूपी के अयोध्या को राम नगरी भी कहा जाता है, जहाँ पर राम लाला का भव्य राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ का एक और मंदिर है जिसमें दर्शन किए बिना राम लाला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इस मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी। ये वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मंदिर चमत्कारिक होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई कि जब 400 साल पुराना हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना खोला गया तो इस तहखाने के अंदर से जो मिला उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। हनुमानगढ़ी मंदिर के उस प्राचीन तहखाने में जो दिखा उसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी तहखाने से जो सबूत प्राप्त हुए हैं उन्होंने अच्छों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि वहां से जो वस्तु प्राप्त हुई है वो रहस्यमयी होने के साथ साथ विवादित भी है। ऐसे में सबका एक ही प्रश्न है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तव में हनुमानगढ़ी मंदिर के उस पुराने तहखाने से मिली वो वस्तु एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने का सबूत दे रही है। ऐसे में लोगों का हैरान होना कुछ गलत नहीं है। तो आखिर क्या है उस मुसलमान हनुमान भक्त की कहानी? क्या है हनुमानगढ़ी मंदिर के उस रहस्यमयी तहखाने का सच? आखिर 400 साल बाद क्यों खोला गया उस प्राचीन तहखाने को, और आखिर कौन कौन से रहस्य छुपे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के उस तहखाने में? जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, हनुमान जी के भक्त कमेंट सेक्शन में जय बजरंग बली जरूर लिखेगा, ताकि बजरंग बली की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत गौरव नामक एक राम भक्त से होती है, जिसका बचपन रामायण और सुंदर कांड के पाठ के बीच बीता था। गौरव बचपन से ही श्री राम को अपना आराध्य मानता था और हमेशा श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करता था। गौरव एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण था तथा अपनी नौकरी पेशे के बीच भी भक्ति का समय निकाल लेता था। ऐसे ही एक दिन गौरव राम मंदिर निर्माण कार्य देखने अयोध्या पहुंचा, जहां उसने सड़कों से लेकर राम जन्मभूमि तक के दर्शन किए। ये देख गौरव बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि बड़ी जल्दी राम जी का मंदिर बनने वाला था। वहां गौरव ने शालिग्राम पत्थर भी देखे और अयोध्या में अन्य स्थानों को भी देखा। हर जगह से पूजा अर्चना करने के बाद गौरव ने वहां से जाने के विषय में सोचा। तभी एक पंडित जी ने गौरव को बताया कि भले ही उसने श्री राम और उनकी जन्म स्थली के दर्शन कर लिए हों, लेकिन जब तक वो हनुमानगढ़ी मंदिर के बाल हनुमान के दर्शन नहीं कर लेता उसे उसका शुभ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त हैं और वे अपने भक्तों से तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक कि वे हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते। रामायण में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान के दर्शन के बिना राम जी के दर्शन अधूरे ही रहते हैं। इसीलिए गौरव अगले दिन हनुमानगढ़ी मंदिर गया, जो अयोध्या शहर के बीचों बीच राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित था। गौरव को मंदिर तक पहुंचने में 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। उसने वहां मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा की चौपाइयों को भी देखा। जल्द ही गौरव ने मंदिर में बाल हनुमान के दर्शन किए, जो माता अंजना के साथ विराजमान थे।
वहाँ उसने अपने दोषों से मुक्ति के लिए हनुमान जी पर लाल चोला भी चढ़ाया तथा उसने वहाँ हनुमान निशान ध्वज को भी देखा जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा था। मान्यता के अनुसार हर पूजा से पहले हनुमान निशान राम जन्मभूमि स्थल में ले जाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले इसकी पूजा की जाती है। इस निशान को एक साथ 200 लोग राम जन्मभूमि तक ले जाते हैं। इसके बाद गौरव मंदिर की परिक्रमा करने लगा और मंदिर से उतरकर आसपास घूमने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक बंद कमरे पर पड़ी जिसके दरवाजे बहुत पुराने लग रहे थे, क्योंकि वो कमरा मंदिर से सटा हुआ था। इसीलिए गौरव ने उसे मंदिर का हिस्सा समझा और उसके दरवाजे को खोल दिया। गौरव उसके अंदर गया और उसने वहाँ जो देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। वास्तव में वो कमरा कोई साधारण कमरा था ही नहीं, बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर का वो बंद तहखाना था जो तकरीबन 400 साल से भी अधिक पुराना था। गौरव को उस कमरे में धूल मिट्टी और कुछ पुरानी वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी गौरव की नज़र वहाँ पड़े एक तांबे की धातु पर पड़ी। गौरव ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे उठाया। उस तांबे की धातु पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन गौरव को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस कमरे में मंदिर के कुछ कार्यकर्ता आए और उन्होंने गौरव को बाहर निकलने को कहा। गौरव उस ताम्र पत्र को अंदर कमरे में रखकर बाहर तो आ गया, लेकिन उसके मन में उस ताम्र पत्र को समझने की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही थी। अपने मन के हलचल को शांत करने के लिए उसने अपने प्रश्न को मंदिर के पुजारी के साथ साझा किया। इसके बाद पुजारी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आप भी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों वास्तव में जब उस क्षेत्र में मुस्लिमों का शासन हुआ करता था तब एक नवाब हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का भक्त बन गया था। वास्तव में नवाब के बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई थी जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं हुई। चिकित्सा सुविधाएं उस दौरा में इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। वैद्य और डॉक्टरों ने जब हाथ टेक दिए तब अंतिम विकल्प के रूप में सुल्तान ने थक हार कर अजन्य के चरणों में अपना माथा रख दिया। उसने हनुमान से विनती की कि किसी भी तरह मेरे पुत्र को बचा लें और अंत में हनुमान जी ने उसे ठीक कर दिया। इसी घटना के बाद नवाब की हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़ गई। उसने न सिर्फ मंदिर को दान दिया बल्कि मंदिर का जीर्णोद्वार भी करवाया। उसी नवाब ने यहाँ उस तांबे के ताम्र पत्र को लिखवाया था जिसमें इस बात का वर्णन किया गया था कि आने वाले समय में इस मंदिर से किसी भी प्रकार का टैक्स ना लिया जाए। ये कहानी सुनकर वो चकित हो उठा। मुस्लिम शासक हनुमान भक्त कैसे हो सकता है? लेकिन हनुमान जी की भक्ति में सब कुछ संभव है। पुजारी ने गौरव को आगे बताया कि एक समय पर कुछ मुस्लिम आक्रांता ने इस मंदिर पर हमला कर दिया था। तब यहाँ के साधुओं ने उनको हराकर इस मंदिर की सुरक्षा की थी। हनुमानगढ़ी मंदिर का हनुमान निशान ध्वज उसी विजय का संकेत देता है। उसी पवित्र ध्वज को आज भी विशेष अवसर पर बाहर निकाला जाता है। ये सुनकर गौरव दंग रह गया, क्योंकि वो आज तक हनुमान जी के इस चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर से अनजान था। तो दोस्तों, क्या आप हनुमानगढ़ी के इस दिव्य मंदिर के विषय में पहले जानते थे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।